नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं मैथ पढ़ाता हूँ। आज आपको क्लास 10 का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वाला, जो 2 वेरिएबल्स है उसके अंदर, जिसके अंदर है 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे कहते हैं। यानी कि मेन चीज़ है अपन यूजिंग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय यूजिंग ऑफ अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू अपन को क्या करना पड़ता है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, इसके अंदर अपन देख रहा है x + y = 14 और x - y = 1। तो अपन यूँ मानते हैं ये इक्वेशन क्या होगी 1, ये मान लिया अपनी इक्वेशन क्या होगी 2। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो कैसे कर लेंगे, x + y = 14, x = कितना आ गया 14 - y, ये अपनी होगी क्या हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 होगी, अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट की लिख लिया, फिर फाइंड कर ली। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड के अंदर x की वैल्यू क्या करनी है अपन को, इसके अंदर पुट करनी है। तो ये हो जाएगा क्या 14 - y = 4, ये हो जाएगा 14 - 2y = 4, -2y = क्या हो जाएगा 4 - 14, -2y = -10, माइनस का माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 = 5। ये अपने पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे, ये इक्वेशन है y की, तो अपन यहां पे लिख लेंगे, यहां पे लिख लेते हैं छोटा सा, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग y वैल्यू लिख दो, इतना आ गया। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर क्या कर देंगे अपन, पुट ऑफ y इन इक्वेशन 3। या तो आप चाहो तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, या चाहो आपके इन दोनों में से किसी के अंदर भी y की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर x आ जाएगा। तो अपन यहां पे लिखते हैं x = 14 - 5, तो अपने पास x का आ गया कितना 9, एक ये आ गया अपने पास, एक ये आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, x = 9 एंड y की वैल्यू क्या होगी 5, आंसर। ये है इसका सॉल्यूशन। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिसके अंदर बता रखा है अपन को 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ठीक है, अपन को वैसे करते जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। अपन हमेशा ये लिखेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर अपन ये बोल रखा है 3x मेथड यूज कर रहा हूँ, 3x - y = 3। तो अपन इस इक्वेशन से क्या कर लेंगे, अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, कर लो मैं यूजिंग ऑफ x, ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3x - 3 + y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + y/3। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। तो उसके बाद में क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, तो अब यहाँ पे लिख दो सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो x की वैल्यू अपन पुट करें 9 3 + y/3 -3y = 9। आप देख सकते हैं ये क्या है, 9 ब्रैकेट के बाहर में है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 3 + y/3, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर अपन इंटू करेंगे तो पहले इसको इससे इंटू करेंगे फिर इससे इंटू करेंगे। अपन ऐसे लिख देंगे क्या था कि इससे कट जाएगा। अब इसको 3 से इससे इंटू कर दो 3 को, और 3 को इससे इंटू कर दो, ये क्या आ जाएगा, इससे इंटू 9
प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो ये क्या हो गया, इससे ये कट गया, 9 इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, ना अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आती है जब दोनों इक्वेशन क्या हो, इक्वल हो। आप इक्वेशन देखो, अगर मैं इसके अंदर 3 से इंटू कर दूं पूरी इक्वेशन को अंदर, तो ये और ये कोई कंपैरिजन नहीं होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है, यानी कि यहां पे क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो अपन को एक ही आता है कि वो क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस लाइन। जब अपन ग्राफ के अंदर भी देखते हैं तो ये अपने पास में x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। तो जब भी कोई इक्वल हो जाए, RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, और जब A1 इक्वल टू A2 हो जाता है, तो अपने पास कोई लाइन कहाँ हो जाती है, या तो अपन इधर बन जाएगी लाइन कोई भी, तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है, या फिर कोई भी लाइन कैसी होगी, इस पेयर बनेगी, y पे बन जाएगी, कोई भी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट हो सकता है। तो जब भी ये चीज आती है तो इसका देयर इज लिखेंगे आप, देयर इज मैनी सॉल्यूशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 वाली क्या करनी है, ये वाली लिखनी पड़ती है। उसके मतलब क्या बताया जाता है, कोइंसिडेंस द लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर मैनी पॉइंट्स बन सकते हैं। 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब वही है बाय यूजिंग मेथड। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे कि मान लिया, to find out the value of x, तो अपन वो लिख लेंगे अपन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ये अपनी कौन सी इक्वेशन फर्स्ट है जिसके ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये बोलो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1.3 y, x इक्वल्स टू कितना आ गया 1.3 यानी 0.3y अपॉन 0.2। ये अपने पास में क्या आ गई, x की वैल्यू। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो अपन x की वैल्यू इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, ना कि फर्स्ट वाले में पुट करेंगे, सेकंड वाले में पुट करें तो ही अपन को क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो अपन नेक्स्ट यहां लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। यानी क्योंकि अपन ने ये वाली यूज करके x की वैल्यू निकाल ली है, तो वापस x की वैल्यू इसी के अंदर नहीं रखेंगे, तो अपना आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके सेकंड वाली इक्वेशन सेकंड का यूज लेंगे। तो इसमें हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। x की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इक्वल्स टू आ जाएगा, ये तो प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। x की वैल्यू पुट कर दी। तो अब ये आप ये देख सकते हो, जैसे कि 0.2 है और 0.4 है, तो आप इसको डिवाइड कैसे करोगे, जैसे कि मान लेता हूं मैं यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है 0.4 0.2 है, इसको मुझे डिवाइड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ऊपर से नीचे पॉइंट हटा दूंगा, तो ये कर दूंगा, इसको 10 कर दूंगा, इसको 10 कर दूंगा, 10 से 10 कट गया, तो ये 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या कि इसको मैं काटूंगा तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा। अपन को क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है और इसको इससे इंटू करना है। तो इसको इंटू करोगे तो 1.3 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 0.3 को इंटू करोगे इसे 2 से, तो कितना आ जाएगा 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। यही है, पहले इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया, तो अपने पास क्या है 2.6 आ गया। तो ये देखो ये क्या आ रहा है अपने पास 0.65y है और 0.6y और 0.5y, तो ये क्या हो जाएगा 2.6 माइनस 0.1y इक्वल्स टू 2.3। इसको इस साइड में ले जाएंगे, इक्वल्स टू उधर जाए तो क्या हो जाएगा, या इसको इधर ले आओ या फिर इसको उधर ले जाओ, दोनों एक ही चीज होंगी। तो अपन क्या करेंगे 2.6 इसको इधर ले आओ माइनस 2.3 इक्वल्स टू इस वाली चीज को क्या कर लोगे इक्वल्स टू के उधर ले जाके जाएंगे, तो अपन क्या हो जाएगा 0.1y कर दो, 0.1y है तो कितना जाएगा
0.3 इक्वल्स टू 0.1 वाई। तो मैं इसके इधर लेके आऊँगा तो 0.3 अपॉन 0.1 इक्वल्स टू वाई। तो वाई कितना जाएगा, वाई इक्वल्स टू 3। ये अपने क्या होगी, वाई की वैल्यू। अब बाई यूजिंग वाई की वैल्यू अपन को क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्स की वाई की वैल्यू या तो इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। मैं लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर वाई की वैल्यू पुट करता हूं। वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड, फिर क्या होगा 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इक्वल्स टू 1.3। ये आ गया। तो क्या होगा 0.2x प्लस इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा 0.9 इक्वल्स टू 1.3। 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9, ये क्या आ जाएगा 0.2x इक्वल्स टू 0.4। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4 अपॉन 0.2। तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये अपना क्या हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक करने के लिए अपनी इक्वेशन दो रखी, दोनों किसी इक्वेशन के अंदर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू रख सकते, देख सकते हो कि मेरे पास क्या 1.3 आ रहा है। अगर इसमें रखोगे x की वैल्यू कितनी 2 और y की वैल्यू 3 रखोगे तो 1.3 आ रहा है। ये इसके अंदर देख लो क्रॉस चेक करने के लिए कि x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 2.3 आ रहा है। तो LHS इक्वल्स टू RHS अपने पास में क्या होना चाहिए, यही अपना क्या हुआ आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वाला देखते हैं, जिसके अंदर बता देगा √2x √3y इक्वल्स टू 0 √3x माइनस 18y √8y इक्वल्स टू 0। तो वही अपन प्रोसेस करेंगे बाय यूजिंग सब्लिमेशन, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लिखेंगे, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करके क्या करना है, अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो √2x इक्वल्स टू माइनस के √3y, मतलब ये इधर प्लस का है, इधर जाके क्या जाएगा माइनस का। तो x इक्वल्स टू अपने पास कितना आ जाएगा माइनस के 3 अपॉन √y। ये अपने पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करके अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको मान लो आप इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ली तो उससे अपने पास x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएंगी तो अपन क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू के इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, x के पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 अपॉन √2 ये y माइनस √8 0। कोई दिक्कत, तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस के 3 अपॉन √2 y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस एक लेते हैं √8 इंटू √2, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा 3y। तो फिर उसके बाद में √ लेने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू का √8 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा √16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √16 y इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू √16 क्या होता है 4, 3y माइनस 4y, √2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा √2 इंटू 0।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 0 है यहाँ पे, तो अंडर 2 को 0 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 0। ये क्या हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब क्या होगा, अगर y की वैल्यू 0 है, ये मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा, अंडर 2x प्लस वाई, वाई की वैल्यू तो आएगी अपने पास 0, 0 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 अपॉन अंडर रूट 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, तो मतलब क्या x भी 0 y की वैल्यू, तो आप हमें ज़्यादा ये ध्यान रख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS होगा, यानी इन दोनों की वैल्यू अगर 0 होती है तो आप तो इनमें कहीं पे भी क्या करोगे 0 रख दो, 0 रख दो तो वैल्यू क्या होगी x। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी अपन बता सकते हैं कि कभी भी अगर यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है और x की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है तो x की वैल्यू एक तो क्या होगी 0 होगी, और दूसरी भी क्या हो सकती है 0 भी हो सकती है। ये वाली अपनी चीज आ रही है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 2, और ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट, और ये होगी इक्वेशन सेकेंड। तो वही अपन क्या करेंगे बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन को यूज में लेके x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस के 2। वही है सेम टू जो अपने पास पिछले वाले क्वेश्चन में किए, सेम टू सेम वही है। अब इसको देखो, या तो आप क्या करो पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं लो तो उसको क्या करो डायरेक्ट कर लो। तो अपन क्या करते हैं पहले एलसीएम ले लेते हैं ताकि अपनी क्या सोल्यूशन ईजी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 6 है, 6 को 3 से डिवीजन कर दो 2 10y इक्वल्स टू माइनस के 2। ये कितना गया 9x माइनस 10y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 6 किधर चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस के 12, 6 चला जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं अपन, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा 9x इक्वल्स टू माइनस के 12 प्लस के 10y, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन 9। ये आ गया अपने पास में क्या हुआ x की वैल्यू। अब इसको करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ये x की वैल्यू क्या करना है सेकंड के अंदर पुट करना है इस वाली के अंदर। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये इसको सॉल्व करेंगे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 12 प्लस 10y ब्रैकेट अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 27 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। एलसीएम ले लो कितना जाएगा 54 आ जाएगा। तो इसको क्या करोगे माइनस के 24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा ये इधर चला जाएगा तो माइनस 24 प्लस 20 तो y ये है 27 y ये है, तो ये कितना हो जाएगा 47y। ये हो जाएगा 13 इंटू 54 अपॉन 6। तो अब देख सकते हो 6 को मैं अगर 9 से काट दूं तो 6 9 जा 54, ये माइनस का 24 है इधर ले आओ तो 47y 9 को 13 से इंटू करो माइनस, ये माइनस का 24 है तो इधर आ जाएगा तो क्या प्लस है प्लस का 24। y इक्वल्स टू ऐड कर लो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 47। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 7 3 21 1 2
12 यानी 3 से कट रहा है, तो अपने पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये अपना क्या हो गया आंसर, y की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये पुट करते हैं। अब ये निकाल लेते हैं x की वैल्यू, y की निकाली ली, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट कर देते इसको, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस के 2। 3 से 3 कट गया, तो माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस के 2, 3x अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अपॉन 3। 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 2। ये हो गया अपने पास में x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। अपन ये क्रॉस चेक लेते हैं कि अपना आंसर ठीक है या नहीं गलत है। तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर अपन क्या कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हालांकि जो अपने सॉल्यूशन किया वो ठीक ही है, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 3, y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2, 13 अपॉन 6, 4 प्लस 9, ये कितना हो गया 13 अपॉन 6, ये भी कितना हो गया 13 अपॉन 6, 13 अपॉन 6, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। ये आया इस चीज़ का। तो अपन हमेशा हो गया क्रॉस चेक कर लें तो बेटर ही होता है, अपन सॉल्यूशन ईजी होता है। अपन को 5 मिनट 2 मिनट लगती है क्रॉस चेक करने के अंदर, लेकिन अपना क्वेश्चन सही हो जाता है तो पता लग जाता है अपना सही है गलत है। ये है क्या क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड।